पेपर में प्रेजेंस ऑफ माइंड और कामनेस जरूर मेंटेन करना। पेपर हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आता। सीए के एग्जाम से कोई ना कोई पेपर आपको सरप्राइज कर सकता है, बट नेवर लूज योर कूल। सीए का स्टूडेंट पता है दो जगह मार जरूर खाता है। एक पहली मार तब खाता है जब वो पेपर से पहले इतना डर जाता है कि वो पेपर देने नहीं चाहता। ट्रस्ट मी, इतने सारे स्टूडेंट्स ना पेपर लिख के ही नहीं आते। अगर वो पेपर लिखेंगे ट्रस्ट में वो पास भी हो जाएंगे, शायद रैंक भी लाएंगे, पर कई बच्चे पेपर ही देने नहीं जाते कि वो फेलियर से डरते हैं। वो कहेंगे जी पेपर लिख के आएंगे, फेल हो जाएंगे तो कैसे बताएंगे, इससे अच्छा मैं पेपर ही नहीं दूंगा। ये ज्यादा इजियर एक्सप्लेनेशन होगी मेरे लिए कि मेरी तबियत खराब है, बट देयर इज द रीजन, इसलिए मैंने पेपर दे दिया। ट्रस्ट मी बच्चों, नो वन इन दिस वर्ल्ड केयर फॉर योर एक्सक्यूजेस। किसी को भी इस दुनिया में आपके एक्सक्यूज से कोई लेना देना ही नहीं है। नो वन केयर्स। आज बच्चों मैं कह दूं कि मैं बीमार हो गया बेटा, आपको लास्ट 2 क्लास में ऐसे दे रहा हूं, तो बच्चों वो मेरी तरफ से एक्सक्यूज है, बट बच्चे को वो चीज अच्छी थोड़ी ना लगेगी। वो समझ भी लेगा, बट कहीं ना कहीं मन में वो हिच रह जाएगा, नहीं यार सर ने ठीक नहीं किया। तो एक्सक्यूज किसी को भी पसंद नहीं आएगा दुनिया में। तो नेवर एवर गिव एक्सक्यूजेस। आज जो रीजन आपको अपने अंदर पता है ये मेरी कमी है, तो वो कभी खुद से ठीक करो, किसी और को एक्सक्यूज कभी मत देना। करेक्ट इट, रेक्टिफाई इट योरसेल्फ। तो प्लीज वो कभी मत होने देना कि तुम पेपर से पहले इतने डर जाओ कि तुम पेपर ही ना देखे हो। कितने मर्जी डर जाओ, तुम्हें एक शब्द भी याद ना आ रहा हो, पेपर लिखने जरूर चले जाना। ट्रस्ट मी, जब पेपर लिखना शुरू करोगे तुम्हें सारी चीजें अपने आप याद आने लगेंगी, प्रोवाइडेड तुमने बैचेस में अच्छे से पढ़ाओ। तो पेपर से पहले कई बार ऐसा इंस्टेंस आएगा, आप इतना डर जाओगे कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो, आपको लगेगा कुछ नहीं आता। मेरे साथ भी ऐसा कई पेपर्स में हुआ था, पर फिर भी मैं पेपर देने गया। ट्रस्ट मी, जब पेपर लिखना शुरू किया ना, बातें याद आनी शुरू हो जाती है। अच्छा याद आ रहा है सर ने ऐसा बताया था। तो पहला बच्चा वहां लैग कर जाता है जहां वो पेपर ही देने नहीं जाता। वो आपका सबसे बड़ा फेलियर है, बिकॉज फिर वो आपकी हैबिट बनता जाएगा। आप हर अटेम्प्ट में डरोगे, बिकॉज किसी भी अटेम्प्ट में आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि आपको हर पेपर की सारी चीज हर मोमेंट पर याद हो। वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है। तो पेपर पे जरूर लिखने जाना। दूसरी बात, जब पेपर लिखने जाओ, पेपर में अगर कोई भी चीज आपको सरप्राइज कर रही है, वो पेपर बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू लग रहा है, तो पेशेंस मत लूज करना। हो सकता है वो पेपर एक्चुअली में बहुत टफ हो, अपने आजू बाजू देख लेना, सबकी शक्लें उतरी हुई होंगी, तो उससे आपको पता चलेगा हाँ पेपर का लेवल एक्चुअली टफ है। फिर वहां पर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है कि जी ये पेपर ना हर किसी के लिए टफ है, सिर्फ मेरे लिए टफ नहीं है। तो हर किसी के लिए टफ है, तो मेरे को अपनी अंडरस्टैंडिंग से जितना भी मैंने लॉजिक लॉजिकली पढ़ा है, मैं ये पेपर लिख के आऊंगा। क्या तक कुछ मार्क्स आ जाए, क्या तो और अच्छे नंबर आ जाए, बिकॉज़ दिस इज टफ फॉर एवरीवन। क्योंकि ट्रस्ट मी बच्चे, इस रिविजनरी बैच में मैंने आपको कोशिश करके एक भी प्रोविजन नहीं छुड़वाया। आपके लॉ के सिलेबस में जितने भी प्रोविजन आए हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर इसके बाद भी पेपर में अगर कुछ बाहर से आ जाए, तो दैट इज समथिंग न्यू फॉर एवरीवन। वो सिर्फ आपके लिए नया नहीं होगा, आप ये मान लेना किसी और सीए स्टूडेंट के लिए भी वो नया है। तो वहां पर वही जीतेगा जो अपना प्रिंसिपल ऑफ माइंड और लॉजिक दिखाकर उसका आंसर लिखेगा। और पेपर बच्चों करना तो 100 मार्क्स का ही है। पेपर के बाद मुझे ये नहीं सुनना कि सर 80 का कर दिया, 90 का कर दिया, 95 कर दिया। मैं बच्चों 98 या 99 भी बोलोगे ना, उसमें भी कुछ नहीं होगा। मेरे को तो लगता है ये चीज तो इंप्लाइड है कि 100 नंबर का पेपर लिखने जा रहे तो 100 का ही लिखेंगे ना। 1 या 2 नंबर का भी पेपर छोड़ना क्यों है भाई? पूरे साल आप मेहनत करते हो, सुबह इतनी जल्दी उठते हो, शाम तक मेहनत करते हो, तो अपने लिए ही सही 100 नंबर का पेपर लिखाना। बिकॉज़ द एंटायर ईयर यू हैव बीन वर्किंग सो हार्ड। तो अपनी उस मेहनत को वेस्ट मत जाने देना। तो एंड के वो जो 1-1.5 महीना या पेपर के जो 10-15 दिन होते हैं, उसमें आप ब्रेक हो जाते हो, वो मत ब्रेक होने देना। ब्रेक होने लगो तो बस अपनी मेहनत याद कर लेना, खुद मोटिवेट हो जाओगे। यार मैंने इतनी मेहनत करी है, सुबह से शाम में कोचिंग्स में जाता था, रात भर पढ़ता था, सुबह लेट सो रहा, मैं इतना मतलब इतनी मेहनत करता हूँ, तो मैं अपने लिए कैसे गिव अप कर दूं? मेरी वो पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो अपनी मेहनत हमेशा ध्यान रखना, और सारे पेपर 100 मार्क्स के लिख के आना, चाहे आते हो चाहे ना आता हो। नहीं आता तो लॉजिक से लिख के आओ। 10 में से 2 नंबर तो देगा, 1 तो देगा, क्या पता वो 1 या 2 ही नंबर आपके रिजल्ट में डिफरेंस क्रिएट कर दे। तो ये कुछ बेसिक बातें, बस अपने ऊपर भरोसा रखना। एंड मोमेंट तक अपने ऊपर भरोसा मत खोना। ट्रस्ट मी, एक सीए स्टूडेंट जो ढंग से पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, और वो बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकता है। बस वो एंड मोमेंट पर अपना पेशेंस मत छोड़ देना बच्चों लाइफ में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये सीए भी सब ठीक है, ऑब्वियसली दिस विल मेक योर लाइफ इजी। ऑलवेज बी हैप्पी विद योर लाइफ। You always have to be contented and satisfied with your life, because trust me बच्चों, कई लोग बहुत सक्सेसफुल होने के बाद और बहुत पैसा कमाने के बाद सिर्फ ये कंटेंटमेंट और पीस ढूंढते हैं। यार पैसा तो आ गया, पर माइंड में पीस नहीं है, लाइफ में कंटेंटमेंट नहीं है। तो अगर आप वो पीस आज एक्वायर कर लोगे ना, आप उनसे बहुत आगे ऑलरेडी हो। इंसान सारी जिंदगी मेहनत करता है, एंड में जाके ये ढूंढता है, काश वो बचपने का जो फ्री माइंड था, कंटेंट में थी, वो मेरे को मिल जाए। तो नेवर एवर लूज दैट। वो सबसे बड़ा ट्रेजर आपके लिए है। सक्सेस तो लाइफ में आती रहेगी।